नर्मदापुरम जिला मध्य प्रदेश का हिस्सा है। पहले इस जिले का नाम होशंगाबाद था, जिसे जनमानस की भावनाओं को देखते हुए सीएम शिवराज ने 2022 में जिले का नाम नर्मदापुरम किया, क्योंकि ये जिला नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। ये क्षेत्र कृषि प्रधान है। नर्मदापुरम जिला पिछले 3 चुनाव से भाजपा का गढ़ बना हुआ है और यहाँ की चारों विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है, जिनमें नर्मदापुरम सीट से सीताशरण शर्मा विधायक हैं, तो पिपरिया सीट से ठाकुरदास नागवंशी विधायक हैं। वहीं सुहागपुर सीट से विजयपाल सिंह विधायक चुने गए थे। इसी तरह सिवनी मालवा सीट पर भी भाजपा का कब्जा है। यहाँ से प्रेम शंकर कुंजीलाल वर्मा विधायक चुने गए थे। सीएम शिवराज का क्षेत्र में प्रभाव माना जाता है। जिले में ब्राह्मण और कुर्मी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। मुद्दों की बात करें तो अवैध रेत खनन यहाँ का बड़ा मुद्दा है। साथ ही मेडिकल कॉलेज न होना भी बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र की राजनीति को देखें तो इलाके में कांग्रेस के पास संगठन कमजोर है। वहीं कहा जा रहा है कि भाजपा कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज हम मौजूद हैं मां नर्मदा की नगरी नर्मदापुरम में। मां नर्मदा को प्रणाम करते हुए सबसे पहले वोट यात्रा के लिए हम परिचय कराते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ हैं पीयूष शर्मा जी, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश का संयोजक हैं। मीना वर्मा जी हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस की। शिवराज चंद्रोल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। और साथ में हैं नीतू यादव जी, जो नगर पालिका की अध्यक्ष यानी प्रथम महिला है। साथ में कई सारे मेहमान हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और भी कई सारे मेहमानों से रूबरू होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं। बार बार बात होती है डबल इंजन की सरकार की, ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ। तो कितनी उपलब्धियां हैं, युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं, उनसे ये जान ही लेते हैं। सबसे पहले क्या ऐसा कर दिया आप लोगों ने कि आपको लग रहा है कि 23 की नैया आपकी पार हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो अनुराग जी, आपके माध्यम से मैं नर्मदापुरम की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले 33 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है। यहाँ विधायक चुनते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे पिछले 33 साल से विधायक हैं। निश्चित रूप से हमने कुछ ना कुछ काम कराए होंगे, तभी हमारी सरकार बनी। हम बात करें 2018 की, तो हमने 2100 करोड़ के काम वहां कराए थे और उसी के दम पे हम लोगों ने वोट मांगे और भारी बहुमत से हमें सरकार वापस हम लोग आए सत्ता में और यहाँ हमारे विधायक जी चुनाव जीते। इन 5 सालों की अगर हम बात करें तो विधायक निधि से हमने ये वाला लेखा जोखा तो बाद में लूंगा। चलिए, यहाँ आते हैं हम कांग्रेस के पास भी। लेकिन चूंकि वो 33 साल की बात करते हैं, कहां घूम गई होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में कांग्रेस? देखिए अनुराग जी, मैं सबसे पहले केवल एक बात कहूंगा पीयूष भाई से। पीयूष भाई मेरे गुरु भी हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आ गए। आजकल जहां जाऊं वहां यही होता भैया। बेहद मशहूर एक शेर है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा कैसे। 33 साल में अगर नर्मदापुरम में अगर विकास हुआ है तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक भी मेडिकल कॉलेज इस नर्मदापुरम में आया है क्या? आप विधायक रहे, विधानसभा के अध्यक्ष इस भारतीय जनता पार्टी के रहे। इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे देखें तो नर्मदापुरम शून्य है। मेडिकल कॉलेज के नाम पे नर्मदापुरम शून्य है। 2007-8 में जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, तब हमने बीएड और बीपीएड कॉलेज नर्मदा महाविद्यालय में शुरू कराया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बंद कर दिया। क्यों? ये विकास है? विधायक की निधि से जो काम होते हैं वो तो पंचायत में सरपंच और नगर पालिका में पार्षद लोग भी करते हैं, लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम आज भी शून्य है। चुनाव परिणाम अपनी जगह है, लेकिन विकास के मामले मतलब जनता बिना विकास के वोट दे देती है। मां नर्मदा की नगरी है, मातृशक्ति को मौका दे देते हैं पहले। ये क्या हो क्या जाता है, मतलब मैं समझ ही नहीं पाता। मतलब नर्मदापुरम भोपाल से लगा हुआ है, आसपास देखें तो बैतूल में कांग्रेस जीत जाती है, बाकी जगह जीत जाती है, यहां पर कहां छूट जाती है? आपसे मैं मीना वर्मा, नगरपाल का अध्यक्ष रही हूँ। मुझे पूरा शहर जानता है, मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने परिचय कराया भी आपका। लेकिन आप ये बोल रहे हैं हम कैसे हार जाते हैं, तो मैं आपसे छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। अभी हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो जहां भी जा रहे हैं वो ये कहते हैं कि हाजिर हम 100 रुपए का पेट्रोल सस्ता कर देंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बैठे हुए लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या कहीं पे 100 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है? अभी 3 दिन पहले भोपाल में आए थे, उन्होंने यहाँ कहा था कि हमें यहाँ पे भी 100 रुपए पेट्रोल सस्ता किया जाएगा। तो देखिए, ये भाजपा के लोग इतनी जनता के सामने इतना झूठ बोलते हैं, इतनी झूठी घोषणाएं करते हैं, जिससे हमारी जनता मतलब बातों में आ जाती है। लेकिन अब हमारी जनता समझ चुकी है, अब उनकी बैठा समझ गई है मातृशक्ति। इस पूरे शहर की, इस पूरे जिले की बात संदर्भ में बात करें, और आपके ऊपर तो शहर की जिम्मेदारी भी है
कितना बदल गया नर्मदापुरम। नाम तो बदल गया होशंगाबाद से नर्मदापुरम, नर्मदापुरम बदल भी गया, शहर भी बदल गया। बदला है। हम यहाँ पर नर्मदा जी की नगरी में बैठे हैं। सबसे पहले नर्मदा मैया की जय। उसके बाद पूरे शहर में लगभग 35 सालों से हमारे विधायक जी लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और निश्चित ही आगे भी मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आगे जो सरकार बनेगी वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी, बहुत सारा बड़े बड़े दावे हैं। अब ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसने सबसे पहले, क्योंकि माई की नगरी है, कितने नाले मिलना बंद हो गए नर्मदा जी में। ये तो आप खुद अभी चल के देख सकते हैं कि नाला बंद हुआ कि नहीं। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता दूं, पीयूष भाई ने बताया कि हम 33 साल से विधायक हैं। ये भी इनका कहना गलत है। 2003 तक हमारी सरकार थी, हमारे विधायक थे, सविता दीवान आखिरी विधायक थी, और वर्तमान में अभी 2017 में हम चुनाव जीते थे, कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा कहना गलत है कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी। जनता ने हमें मौका दिया था, ने खरीद फरोख्त करके। मैं तो जिले की बात पूछ रहा हूँ ना, जिले में क्यों नहीं जनता मौका दे रही है? अपन तो जिले की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सब बोल रहे हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे और आप लोगों को मौके मिलते जा रहे हैं। मतलब वो ऐसा तो नहीं कहा कि जनता अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। नहीं, बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजना है वो जनता के हित में है और जनता को उसका लाभ मिल रहा है। इसी कारण हम बार बार चुन के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती भाई साहब। बिना कुछ किए दोनों पार्टी। चलिए, ये जिला अध्यक्ष जी, मैं आऊंगा ना आपके पास में, मैं खूब सारे सवाल जवाब लूंगा ना। पहले थोड़ा सा मन तो टटोल लें। ये खूब सारे दावे हैं कि 33-30 साल से इसलिए जीत रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बन गई। किसने क्या किया? अभी तो आप लोगों का नजरिया थोड़ा सा न्यूट्रल होगा, ईमानदारी से। देखिए, बीजेपी कांग्रेस हमेशा जनता को सिर्फ वादे करती है। उन्हें लुभावने वादे दिए। पिछली बार जनता ने क्या किया? कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस बिक गई। तो ये इन लोगों का ऐसा ही है कि इधर उधर आना जाना लगा रहता है और ये बिक जाते हैं। बीजेपी लोटस के तहत खरीदते रहती है। अभी देखिए, जिन लोगों के खिलाफ बीजेपी बोलती है, मुहिम चलाती है कि ये भ्रष्टाचारी है, और उन्हीं को पार्टी में सम्मिलित करके उनके साथ सरकार बना लेती है। ये ऐसी बीजेपी है। और विकास की बात, विकास तो भैया सिर्फ बीजेपी के नेताओं का हो रहा है यहाँ पर, और विकास का विकास हो रहा है। दिल्ली में चलिए हमारे साथ, दिल्ली में स्कूल दिखाएंगे आपको। यहाँ के स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूलों की जर्जर कंडीशन है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जर्जर है भाई साहब। एक बार चल के देखिए हमारे साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हम अच्छी सरकार, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा शिक्षा देते हैं। चलिए, थोड़ा सा मेरे सवाल तो हो गए, आप जवाब देना चाह रहे थे चंद्रोल जी की बात का। जी, कांग्रेस के साथी, आपके पुराने साथी शिवराज अपने चंद्रोल जी ने मेरे पे आरोप लगाए कि मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या हालत है। मैं इनको बताना चाहूंगा, इनकी जब सरकार थी प्रदेश में, 60 साल इन्होंने राज किया, कुल 4 मेडिकल कॉलेज थे। पूरे जिले में 4 मेडिकल कॉलेज। आज 11 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश में है। 6 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश में लाइनअप में है, जो अलग अलग जिले में आने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, पर मैं अपन बात नहीं बताओ तो आप फिर यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ से आप इस नर्मदा जी के 4 किलोमीटर बाद ही, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 किलोमीटर बाद, जहां अपन खड़े हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर पर मेडिकल कॉलेज आ रहा है। सिर्फ नर्मदा का फर्क है, यहाँ आए चाहे बुधनी में आए, इस शहर से नहीं। सुनिए ना, सुनिए तो ना जरा इधर एक मिनट। ये बड़ी विडंबना है होशंगाबाद नर्मदापुरम की। उधर बुधनी, इधर छिंदवाड़ा। शिवराज जी बुधनी ले जाते हैं, कमलनाथ छिंदवाड़ा ले जाते हैं। लेकिन राज जी, मैं बताऊं कि जब मेडिकल कॉलेज की बात आ रही थी, तब होशंगाबाद जिले से या होशंगाबाद विधानसभा से एक भी प्रपोजल मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं गया था। जहां तक विकास की बात है, विधानसभा के कह रहे हैं कि हमने विकास किया। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार नहीं रहते हुए भी तकरीबन 8000 करोड़ से ज्यादा का विकास केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी की निधि से हुआ था। जब कांग्रेस की सरकार थी, एसपीएम कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, और हुआ क्या?
भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक भी विकास नहीं हुआ। हुआ क्या? भ्रष्टाचार। आज भी प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्षों के ऊपर एफआईआर हो रही है, घोटाले में फंसे हैं, जांच नहीं हो रही है। इनके नेता रेत अवैध उत्खनन में है। मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं पीयूष भाई, प्रमाण के साथ दे सकता हूं। इनके नेता अवैध उत्खनन में बैठे हैं, भू माफिया हैं, प्रमाण के साथ कोर्ट में है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। चुनाव इसलिए जी आरोप किस चीज पे लगे पहले ये तो बताइए। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर करूं, ये कह रहे हैं इनके नेता ने 8,000 करोड़ के यहाँ काम कराए। अगर 8,000 करोड़ के काम कराए तो उनका स्वागत है यहाँ के चुनाव लड़े। भाई हम तो छाती ठोक के कह रहे हैं कि जब हमने यहाँ 4 लिया था तो इस नर्मदा जी पे 2 ब्रिज थे, एक सड़क का और एक रेलवे का। आज 6 ब्रिज हैं, 5 कंप्लीट हो चुके हैं, 6वां कंप्लीट हो रहा है। 3 सड़क के 3 रेलवे, ये विकास है हमारा। यहाँ 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, 2 यहाँ पे ITI है, यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज है। ये बात क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आपका नेता डरता क्यों है, आता क्यों नहीं यहाँ चुनाव लड़ना? ये जो सारी चीजें आप ही के राज्य में बनी है, एग्रीकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निक, प्रॉब्लम ये है, मैं कृपा को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, झूठ मत बोलो। आपका ये एग्रीकल्चर कॉलेज का इन्हें आइडिया ही नहीं है, इनके लोग कॉलेज जाते ही नहीं है, पढ़े लिखे हैं ही नहीं। देखिए, अब एग्रीकल्चर मैं गारंटी से ये आप जाइए, इनके ये बता दें यहाँ का एग्रीकल्चर कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, मैं इनकी गुलामी करने को तैयार हूँ। चलिए एक मिनट जी एक मिनट खड़े होके बोलिए, खड़े होके। इनके तो प्रधानमंत्री जी के पास भी डिग्री नहीं है और कांग्रेसियों की बात कर रहे हैं पढ़ाई की। सारे कांग्रेसियों के पास डिग्री है और पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनके तो प्रधानमंत्री जी के पास भी डिग्री नहीं है। जी हाँ जी, देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के लोग तो पढ़े नहीं है, लेकिन अच्छे स्कूल हम ही बनवाएंगे। चलिए अच्छे स्कूल बनवाएंगे यहाँ कब? हाँ जी, नर्मदापुरम एक ऐसी विधानसभा रही है जिसमें 35 सालों से भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जिले में 4 विधानसभा आपकी रही है। आपने अभी पिछली कैबिनेट मीटिंग में ये आप आजकल ऐसा मत बोला करिए कि आपकी, ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की 4 विधानसभा रही है। आपकी कैबिनेट मीटिंग में 6 मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित होते हैं, लेकिन नर्मदापुरम जिला इससे अभी भी अछूता है। हम युवाओं के लिए भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों में जाके अध्ययन करना पड़ता है। गरीब वर्ग से आने वाला एक छात्र 2-2 लाख और 3-3 लाख की कैसे फीस भरेगा? कोई गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए आज दिनांक तक नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम में नहीं है। चलिए एक मिनट जी ये मेडिकल कॉलेज को लेके आक्रोश है, शिक्षा सुविधाओं को लेके आक्रोश है, कुछ किया ही नहीं आप लोगों ने। मैं आपको 3 सवाल मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं। जब 2018 में इनकी सरकार आई तो इन्होंने एक झूठा घोषणा पत्र निकाला था कि युवा स्वाभिमान योजना के तहत युवाओं को 4,000 रुपए की राशि हर महीने देंगे। एक बात। दूसरा, इन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देंगे। उस कन्यादान योजना को ही बंद कर दिया। 4,000 के 4 रुपए किसी को नहीं मिले। प्रधानमंत्री आवास के 1500 मकान वापस चले गए। इतना बड़ा पाप किया है इन लोगों ने, जनता इनको जवाब देगी। क्या अरे झूठ बोल के तो तुम लोग जितने पहुंच गए, झूठे लोग हो। आज देश की टंकी 1,500 रुपए टमाटर है, पता? चलिए छोड़, ये जो बीच में हो गया। ये बार बार जो आपकी तरफ से नारे आते हैं मोदी, क्या आपके पास प्रदेश में कोई नेता बचा नहीं क्या? नहीं, देखिए, बैठ जाओ। नहीं, देखिए साहब, क्रिकेट में बॉलर जो है वो बाद में बैटिंग करने आता है, जो अच्छा बैट्समैन है वो पहले आता है। हमारे सबसे अच्छे बैट्समैन मोदी जी से सबसे पहले बैटिंग करने जाते हैं। उसके बाद शिवराज जी जाएंगे, उसके बाद वीडी भाई जाएंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब जाएंगे, फिर उसके बाद विकेट कीपर हम लोग जाएंगे। ये तो कौन सी बड़ी बात है? अपन आए, मैं भी मानता हूँ, मैं भी बात करता हूँ कि नारेबाजी नहीं होनी चाहिए।
मैं इस बात से सहमत हूं, बिल्कुल क्लियर बहस होनी चाहिए और हम फिगर्स पे बात करते हैं। जब मैं आज बात कर रहा हूं कि हम लोगों ने बेहतर शिक्षा दी है, तो 40-40 करोड़ के 2 सीएम राइज स्कूल हमारे यहाँ आ रहे हैं। एकलव्य विद्यालय हमारे यहाँ है, एकलव्य विद्यालय बनना चालू हो गए, सीएम राइज चल रहे हैं, एकलव्य विद्यालय हमारे। सुन लेते हैं, फिर आपसे सवाल ले लेंगे, पहले सुन लेते हैं, आप ही के पास आऊंगा। 40-40 करोड़ के हमारे सीएम राइज आ रहे हैं, एकलव्य विद्यालय यहाँ चल रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हम लोगों ने छात्रावास खोले हैं, 58 करोड़ रुपए का छात्रावास पवारखेड़ा में आया। ये सब डेवलपमेंट के काम है। अब ये एक चीज लेके लटक जाते हैं, मेडिकल, हमारे बच्चे बाहर कैसे जाएंगे? मेडिकल कॉलेज के एग्जामिनेशन जो होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, ये ऑल इंडिया एग्जाम होता है। आपका रैंक आएगा तो आप दिल्ली में पढ़ने जाओगे, उससे कम रैंक आए तो बॉम्बे में पढ़ने आना अच्छा है जी। नहीं 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 नहीं, अब आप इतने सारे गिना दिए, सीएम राइज, ये वो, आप लोगों ने क्या कर लिया था? मैं गिना रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है, ये कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग पढ़े लिखे नहीं है। पीयूष भैया, मैंने एलएलएम किया हुआ है, यहाँ जितने बैठे हैं कोई बीएड है, कोई एमबीए है, सारे लोग हैं। दूसरी बात, मैं आपको फैक्ट की बात करता हूं। जिस एकलव्य कॉलेज की ये बात कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांतिलाल भूरिया जी जब मंत्री थे, सुरेश पचौरी जी यहां पे लेके आए थे। दूसरी बात, एसपीएम पेपर सिक्योरिटी मिल में 14,420 करोड़ रुपए की राशि कांग्रेस पार्टी में सुरेश पचौरी जी ने मध्य प्रदेश में होशंगाबाद नंदापुरम में दिलवाई थी। डोलरिया में स्टील प्लांट का उद्घाटन हुआ, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जमीन नहीं दी, स्टील प्लांट बाहर चला गया। आप 25 साल से यहाँ पे है, एक भी उद्योग आप लेके आइए, कांग्रेस पार्टी ने उद्योग लेके आई थी। आप सुनिए ना, उद्योग आप बोलिएगा, आपके जब बारी आएगी तब आप बोलिएगा। जब स्टील प्लांट आया था, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, आपने जमीन नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने। बाबई में कोका कोला की फैक्ट्री थी, वापस हो गई वहां पे। क्यों साहब? बुधनी में अगर आपका प्लांट लगता है, बुधनी में अगर फैक्ट्री लग सकती है तो नंदपुरम में क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि यहां के लोग शिवराज सिंह जी के सामने बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, जहां नेता की बात आ रही थी, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं क्योंकि इनके पास केवल एक चेहरा है। मध्य प्रदेश में यह है कि 3 गुट हो गए हैं, एक महाराज का गुट है, एक शिवराज का गुट है और एक नाराज का गुट है। सब एक दूसरे को लगे हुए हैं। एक मिनट, ये आप खूब पचौरी जी की बात कर रहे हैं। अभी तो कमलनाथ जी ने उनको एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी नहीं तैयार है जाने के लिए। गुट तो आपके पास भी उतना ही है। मैं पचौरी जी की बात इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने यहां पे विकास किया, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं कांग्रेस शासन की बात कर रहा हूं कि हमने एचपीएम लेके आए, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, वो पचौरी जी नहीं लाते, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। मैं इनसे पूछता हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, आपकी नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है, एफआईआर हो रही है, एफआईआर क्यों नहीं हुई है? आप पीयूष भैया, आप जवाब दे दीजिए। आपके नगर पालिका चलिए जी, मैं इन्हीं की बात का जवाब, मेरे मित्र की बात पे ही जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि हमने जमीन नहीं दी, बिल्कुल झूठ। डोलरिया में जमीन दे दी गई थी, पर वहां प्रोजेक्ट वाइबल ही नहीं था। आप अगर एक स्टील प्लांट डाल रहे हो तो वहां रेलवे लाइन होना बहुत जरूरी है। वहां रेलवे लाइन जा ही नहीं सकती थी जहां ये लेके आए। कांग्रेस की आदत है झुंझुनाना पकड़ाना। हम लोगों ने कीरतपुर में 52 करोड़ रुपए का, हमने कीरतपुर में 52 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया। 27 यूनिट चालू हो चुकी हैं। 1 यूनिट सेल्फ हेल्प ग्रुप की आदिवासी महिलाओं की है, वो कुट हमारे कैटल फीड वहां बना रही हैं। पिछले साल 20 करोड़ रुपए का फायदा उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को हुआ। जी वापस ये कुछ लड़ाई हो रही है। ये मुझे ये बताइए, अरे पीयूष भाई, आप एक मिनट रुको, तो रुकिए। आप लोग यहाँ लड़ेंगे तो वो वहां लड़ेंगे, मेरी आवाज ही कोई नहीं सुनेगा, ऐसा मत करो आप लोग जी। ये बहुत भ्रष्टाचार और खूब सारे आरोप नगर पालिकाओं पे लग रहे हैं, चक्कर क्या है? भ्रष्टाचार कांग्रेसियों का काम है, आरोप लगाना। और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह जी दोनों मिलकर इतना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लाडली बहनों के लिए सिर्फ हमारे नर्मदापुरम होशंगाबाद के लिए 15,016 बहनें। चलिए 15,016, लाडली बहना और नारी सम्मान में तो जीतेगा कौन? नारी सम्मान योजना। अभी तो आपके पास कुछ है ही नहीं। क्या है?
बताइए, जैसे हमारी कांग्रेस सरकार जो कहती है करके बताती है, आपके मुख्यमंत्री शिवराज जी को आज ही क्यों याद आई बहनों की? आप तो 20 साल से मुख्यमंत्री, जब से बहनों की याद क्यों नहीं है आपको? आज चुनाव के समय याद आई आपको? सम्मान योजना जीतेगी, कमलनाथ जी जीतेंगे। जी एक मिनट आई रहा हूँ जी। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप किसको सपोर्ट करोगे, नारी सम्मान या लाडली बहना? देश के घोटाले की व्यवस्थाओं की पहले बात करूंगा। अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, ऐसे कोई सरकार नहीं है स्टेट का। पहले बात सुन लो, जब से मोदी जी आए केवल एक नारा लेके आए थे, विदेश से काला धन लेके आएंगे। क्या जेब में रख लिया कि जहां तक आ नहीं पा रहा है क्या? चलिए, हाँ जी, ये लोग बात कर रहे हैं विकास की। इन लोगों ने वो विकास किया है, बिल्डरों को टिकट दिए नगर पालिका चुनाव में 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके, तो आज जनता के फोन नहीं उठा रहे। आज से 4 दिन पहले मैंने नगर पालिका अध्यक्ष, चलिए तो ना बिकने की बात कर रहे हैं आप। आपके अध्यक्ष के लिए आपके कांग्रेस के पार्षदों ने वोट नहीं दिया। ये बड़ी दिक्कत है। पार्षद कांग्रेस के जीत के आते हैं, अध्यक्ष भाजपा के बन जाते हैं। आप तो खुद ही नगर पालिका अध्यक्ष रहे हो। मैं नगर पालिका अध्यक्ष रही, मेरा कार्यकाल पूरा शहर जानता है। मीना वर्मा के बारे में कोई बात छिपी नहीं हुई है। आप लोग हारते क्यों आज तक? अभी तक जितने, देखो मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष रही, मेरे पास तो आज तक कोई भी ऐसा जांच का आरोप नहीं लगा। मेरे बाद जितने ही भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, सबके ऊपर आयोग घोषित होने के आदेश जारी हुए हैं, सबकी FIR दर्ज हुई है। चलिए, होशंगाबाद की बात हो रही है, थोड़ा सुहागपुर की भी बात हो जाए, थोड़ा सिवनी मालवा की भी बात हो जाए। सिवनी मालवा ही चलते हैं सबसे पहले, क्या पीयूष भाई? ये पूरे जिले की बात कर लेते हैं। जिले की बात करते तो एक विधानसभा की भी बात हो जाएगी। सिवनी मालवा को क्या दे दिया आप लोगों ने? सिवनी मालवा में हमारे 2 CM हाई स्कूल आए हैं, 57 करोड़ के हैं। पूरी बात हो जाने दो मेरी बात। 850 मतलब 84 करोड़ रुपए की सिर्फ ग्रामीण सड़क योजनाएं हमारे पूरे सिवनी मालवा में पहुंची हैं। 3 फ्लाईओवर रेलवे ओवरब्रिज हमारे सिवनी मालवा में बन के तैयार होगा और एक बनने वाला है। एक आरओबी से बड़ा अच्छा याद आया, कब से पिपरिया से नरसिंहपुर का रास्ता तय नहीं किया वो होशंगाबाद से आप लोगों ने? वो कुछ 3-4 बार रुकना पड़ता है मेरे अंदाज से। देखिए, एक बात आपको बता दूं, जब हम लोग को जबलपुर और नरसिंहपुर जाना होता है तो निश्चित रूप से हम नरसिंहपुर होते हुए ही जाते हैं, गाडरवाड़ा होते हुए जाते हैं। पर अब जब 4 लाइन बन गई है और बराबर डिस्टेंस है तो हम लोग 4 लेन पे से निकल जाते हैं। भी नहीं बनवाओगे आप लोग? चलिए, ये आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, कुछ बोल रहे थे इस बीच में। देखिए, सबसे बड़ी बात है सिवनी मालवा की बात करें। सिवनी मालवा की अगर हम बात करें, सिवनी मालवा से लगा हुआ हरदा जिला है। सिवनी मालवा का विकास 18 साल बाद ये बोल रहे हैं कि DPR तैयार हो गई है, बनने की बात है। जो फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, फ्लाईओवर उस मैपिंग पे नहीं है जिस पे DPR बनी हुई थी। रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात, किसान परेशान है। कल हमने आंदोलन किया था, DPs जली हुई है, खाद नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कृषि मंत्री चूंकि हरदा के हैं तो सिवनी मालवा के और होशंगाबाद के किसानों को पानी तक नहीं मिलता। सबसे पहले पानी छोड़ा जाता है हरदा में, और भारतीय जनता पार्टी के होशंगाबाद जिले के विधायक वहां जाके ताली बजाते हैं कि हरदा पानी जा रहा है, होशंगाबाद में नहीं जा रहा है। ये भेदभाव, मंत्री के डर से भेदभाव, मैं प्रमाण दे सकता हूं पीयूष भाई, ये चीजें हो रही है, ये हो रही है। आप बताइए, मूंग की स्थिति जो है, आज मूंग बिकने के लिए किसान लाइन लगा के खड़े हुए हैं, उनकी मूंग नहीं बिक रही है। सर्वेयर पैसा मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आंख बंद करके बैठे। बहुत बात नहीं, एक मिनट, थोड़ा समझ लेंगे ना, थोड़ा जान लेते हैं ना। मतलब क्या प्रमाण है कि होशंगाबाद को पानी नहीं मिल रहा, सिवनी मालवा को मिल रहा है? होशंगाबाद में हरदा को मिल रहा है। होशंगाबाद, सिवनी मालवा टेल क्षेत्र में जब भी नहर शुरू होती है तो सबसे पहले जो दाई नहर परियोजना है, जो जाता है पानी हरदा को, सबसे पहले हरदा के किसानों को पानी मिलता है। कृषि मंत्री आते हैं, गेट खुलवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ताली बजाते हैं। भी बहुत देखा है, रात के 9, 10, 11 बजे उनका मूड होता है वहां पे तवा नगर कॉफी वॉफी पीने जाने का, वहां जाते हैं, रो बाएं का दाया कर देते हैं।
नहीं, बिल्कुल गलत बात। मैं एक बार क्लियर कर दूं, पानी अगर हमारे यहाँ नहीं मिला होता, मेरी विधानसभा में 25 ग्राम पंचायतें हैं। भाई ये बता दो विधानसभा कौन सी है आपकी? कभी सुनते सुहागपुर जाओगे? अभी सिवनी मालवा। मैं जहाँ रह रहा हूँ, मैं तो होशंगाबाद की बात कर रहा हूँ, आपको नर्मदापुरम की बात कर रहा हूँ। नर्मदापुरम में 25 ग्राम पंचायतें आती हैं, 11 मूंग खरीदी सेंटर खुले हैं। मेरे साथी से पूछना चाहूंगा, उन 11 मूंग खरीदी सेंटर में क्या मूंग हरदा से आ रही है? हमारे यहाँ जो पैदा हुई वही बिना पानी के वो पैदा हो सकती थी, पहली चीज। अब जहां तक बात है कि कमल पटेल जी ने शाम को 7 बजे गेट क्यों खोले, अब वो यहाँ से निकले, हमारे जिले में इतना स्वागत हुआ कि जब तक वो तवा डैम पहुंचे तब तक शाम हो गई। वहाँ 5000 आदमी इंतजार कर रहा था, पूरे रास्ते भर स्वागत हुआ, मैं साथ था उनके साथ। नहीं, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पानी चाहिए किसानों को, कृषि मंत्री पूरा स्वागत करवाते हुए जाएंगे तवानगर, फिर वहां पे तालियां बजवाएंगे और उसके बाद में फिर चलिए जी पानी नहीं है, उसके 100 ज्ञापन दे चुके हैं अभी हाल तक। कौन सी विधानसभा? मालवा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कम से कम 10 दे चुके हैं ज्ञापन अभी तक, लेकिन भ्रष्टाचार इतनी सीमा पे है कि तवा के पैसे से भोपाल अरोड़ा कॉलोनी मिल सकती है, लेकिन पानी नहीं मिल सकता है, भ्रष्टाचार इतना है। एक मिनट। हाँ जी भाई साहब जी, ये पानी की बात कर रहे हैं, एक मिनट भाई साहब, पानी की बात कर रहे हैं तो हमारी सरकार ने 2003 के बाद किसानों को इतना सक्षम कर दिया है फीडर सेपरेशन के माध्यम से कि नहर में कभी कम ज्यादा होता है तो फीडर ट्यूबवेल के द्वारा किसान पानी देता है, और उसके पहले बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं थी, लाइट आती नहीं थी कांग्रेस की। अभी जो हमारे काबिल दोस्त कह रहे थे अपने डेस्क पे से कि भाजपा ने विकास क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किसानी क्षेत्र में फीडर सेपरेशन के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के माध्यम से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है कि किसी भी तरीके से। ये आप किस समय पे नगर पालिका अध्यक्ष थे, कब सरकार किसकी थी? मैं 95 से 2000 तक नगर पालिका अध्यक्ष रही हूँ, उस समय दिग्विजय सिंह कांग्रेस की सरकार थी। बार मैं कहीं भी जाता हूँ एक ही बात होती है कि वो दिग्विजय सिंह के समय पे लाइट नहीं होती थी, सड़क नहीं होती थी। जितना विकास मेरे टाइम में हुआ है उतना विकास आज तक नहीं हुआ है। मेरे बात तो सिर्फ भ्रष्टाचार विकास हुआ है। यही बार बीच में जो है ना, ये विकास की बात होती है। ये देखो, ये विकास का विकास हुआ है, हैं? हाँ जी, हम तो ये कहते हैं कि 33 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक इस जिले में काबिज हैं, उनकी 17-18 सालों से काबिज है, तो चारों 33 साल से काबिज है। जी सुनिए ना, हाँ। इस क्षेत्र में होशंगाबाद नर्मदापुरम विधानसभा में 33 साल से विधायक काबिज है। जब मुख्यालय पर और जिले में एक भी रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई, प्राइवेट कॉलेजों में लॉ कॉलेज चले, शासकीय कॉलेजों में भी लॉ कॉलेज नहीं हुए हैं। पढ़ाई की बात करते हैं हमारे काबिल दोस्त, तो पढ़ाई प्राइवेट कॉलेजों में क्यों हुई? आप जब सत्ता में थे तो यह कॉलेज सरकारी कॉलेजों में ये पढ़ाई होना था। बीएड प्राइवेट में पहले आए, सरकारी में बाद में आए। लॉ कॉलेज भी इस साल बड़ी विवादों के बाद जब संघर्ष किया गया, जब जाके इस बार खुला है। जी हाँ जी, आप जिले के विकास की बात करते हैं, आज का अखबार पढ़िए, 840 रुपए का रोड की डीपीआर बनके तैयार हो गई है, चुनाव से पहले उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ हॉस्पिटल में लग के तैयार हो गए, ऑक्सीजन सप्लाई चालू हो गई, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम चालू हो गया है। कांग्रेस के नेता अपने नेताओं की बात करते हैं, अभी शिवराज भैया बार सुरेश पचौरी जी की बात कर रहे थे, उन्होंने ये किया, आज तक जीते क्यों नहीं, वो इतना किया तो उन्होंने। अभी आंटी जी दिग्विजय सिंह की बात कर रही थी, दिग्विजय सिंह जी जैसा विकास। चलिए हाँ जी, हर चीज की जीत का माय नहीं, सब कुछ नहीं होता।
सुरेश पचौरी ने इस जिले को सब कुछ दिया, वो आंकड़ों के साथ। दूसरी बात, मेरा मित्र काबिज जो बात कर रहा है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इनके नगर पालिका अध्यक्ष को जेल नहीं भेज पा रहे। जी 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 हाँ, ऐसा बार बार बोल रहे हैं सुरेश पचौरी। मेरा इनसे कहना है कि सर यहाँ देखभाल लो, यदि किया है तो कोई आएंगे क्या पचौरी जी? देखिए, पचौरी जी को जहां तक चुनाव लड़ने का विषय है, ये उनका निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व का है। सुरेश पचौरी जी के बारे में मैं बता दूं कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब मना किया, उदय प्रताप चुनाव लड़े और उदय प्रताप चुनाव जीते, कांग्रेसियों की मेहनत के कारण जीते। बात चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इस विषय पे हम नहीं जाएंगे। विषय ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी को हमें दिखाना है। कांग्रेस के शासन में जो बिजली की बात कर रहे थे, कांग्रेस के शासन में हमने एक बस्ती कनेक्शन दिग्विजय सिंह जी के शासन में दिया। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, हमने 100 यूनिट तक फ्री बिजली दी। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में यह है कि 3-3 हजार रुपए बिल आ रहे हैं। ये कहते हैं कि हम किसानों का ब्याज माफ करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपके निमसाड़िया गांव में किसानों के घर से उनकी मोटरसाइकिल सामान जब्त करके लेके आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है? ये कहते हैं हमने विकास की बात की है। कौन सा विकास किया है? गौशाला कमलनाथ जी ने 1000 बनवाई थी, आज कहां है वो गौशाला भारतीय जनता पार्टी के शासन में? वो सारी गौशालाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा के बैठे हैं। और जिस मूंग खरीदी की बात कर रहे थे पीयूष भैया, 11 खरीदी केंद्र में से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वेयर हाउस हैं जो सैंक्शन हुए हैं। कौन से किसानों को आप दे रहे हैं? किसान परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मालामाल है। ये इतने सालों से आते हैं सब आपके कांग्रेस के। चलिए विधानसभा छोड़ देते हैं, नगर पालिका की बात करते हैं। आज भी 17 रस्ते से लेके यहाँ तक के आने में परेशानी होती है। मैंने कहा ना कि बीजेपी के लोग अरे आप भी तो नगर पालिका अध्यक्ष थे। मेरे टाइम में तो इतना काम हुआ है, इतना कोई भी अध्यक्ष के टाइम में काम नहीं हुआ है। ये इतिहास गवाह है, शहर की जनता गवाह इस बात के लिए। लेकिन आज तो मैं ये कहना चाहूंगी इन मुद्दों से अलग कि आज जो इतनी महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पे है। आप मैं से जनता से पूछना चाहती हूँ, आज हमारी महिलाओं से पूछिए, भैया ये बताइए आप, भैया मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आज हम इतनी मेहनत करते हैं दिन भर, और जब 2 रोटी कमाने के लिए हम अपनी व्यवस्था करते हैं, आज हमारी थाली में से टमाटर कहाँ गया, सब्जी कहाँ गई? इतनी महंगाई चरम सीमा पर है, क्या कर रहा है सरकार? एक मिनट। वो तो बरसात का है, सीजन है इसलिए है, बाकी सब पूरी जनता बहुत खुश है और हम लोग बढ़िया सब्जी सब खा रहे हैं। और सरकार की क्या भाव चल रहा है टमाटर आपके यहाँ? 40 रुपए पाव। पाव आजकल किलो की बातें नहीं हो रही, क्या भाव चल रहा है टमाटर आजकल? 150 रुपए चल रहा है, 150 रुपए। जी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जिस दिन महिलाओं के लिए 1000 रुपए घोषणा लेके आए थे, उस दिन सिलेंडर में 50 रुपए बढ़ गए थे। और आज जब 1000 रुपए देना शुरू किए तो सब्जियों के भाव आसमान छू गए। मतलब एक तरफ से दे रहा है, दूसरी तरफ से वापस ले ले रहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र है कि प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपए महीना मिलेगा। आज में इस पे बात करेंगे ना, अभी है समय। एक मिनट। नहीं। ये आप लोग सिलेंडर टमाटर कुछ खरीद रहे हो? सब्जी वब्जी है? खरीद रहे हैं, सिलेंडर भी आ रहा है, टमाटर भी आ रहे हैं। कुछ महीने पहले जब 10 रुपए किलो टमाटर था, जब किसी ने क्यों नहीं बोला कि टमाटर इतना सस्ता क्यों हो गया है? पीयूष भाई जो है ना, धीरे से ऐसा इशारा कर देते ना, वो मैं देख रहा हूँ। नहीं, अगर मेरे इशारे से मैं नर्मदा मैया को प्रणाम करता हूं कि मेरे इशारे से अगर कुछ होने लगे चीजें, तो उससे कौन सी बड़ी बात है? नहीं। हाँ है इशारा। हाँ जी। ईडी सीबीआई को भी इशारे ही होते हैं, भैया चले जाओ, उठा लाओ। ऐसे ही सिर्फ बीजेपी का इशारा चलता है, बस कैसे इशारे करते रहते हैं। चलिए भैया, बड़ी सोच में पड़े हो यार। हाँ बताओ ना। ये प्रेस बातें हो रही है कि कितना बोलने की मतलब वो हो रहा है, मतलब क्या है कि किसी की बातें समझ में नहीं आ रही कि कौन मतलब वो पक्षदार है और कौन मतलब वो है।
हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या है कि मर्यादा है ही नहीं बिल्कुल भी कोई भी पार्टी में। भैया कैसा लग रहा है सुन के अब? हैं? जी, मैं माफी मांगना चाहूंगा अपने साथियों की तरफ से। ये बिल्कुल सही बात है, एक फेयर डिस्कशन होना चाहिए। पर मैं हमारे आम आदमी पार्टी के कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे दो बात पूछना चाहता हूँ। राजू पालवरकर का नाम सुना है आपने? ये वो सज्जन थे जिनने सबसे पहले ट्वीट किया था। आपने जब वो अनशन चालू हुआ था ना अन्ना जी वाला, उनका आज आप इंटरव्यू पूरा सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा केजरीवाल की पोजीशन क्या है। वो पूरी चीजें पर ये सब आप लोगों का, मैं इसलिए जब यहाँ बात करता हूँ तो फिगर्स के साथ बात करता हूँ। मैं आज जब कह रहा हूँ, ये लाडली बहना की बात कर रहे थे, मेरे को अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र की 38,000 बहनों को फायदा मिल रहा है। इस जिले की 1,24,000 बहनों को 1,000 रुपये मिल रहा है। अब जहां तक टमाटर की बात है, अगर शिवराज जी 1,000 रुपये नहीं डालते तो क्या टमाटर के भाव कम बने रहते? टमाटर बढ़वा दिया आपने 1,000 रुपये दे। किसी ने नहीं बढ़वाए। सरकार टमाटर नहीं बेचती है, किसान टमाटर बेचता है। सीजनल फल है, पानी ज्यादा गिर गया और अगर 2 महीने बाद टमाटर फिर नॉर्मल कीमत पे जाएगा। और दूसरी बात बता दूं, टमाटर को वैसे भी बारिश में नहीं खाना चाहिए। क्यों? सुनो तो भैया, मेडिकल कॉलेज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि रेटिंग का सवाल है। टमाटर इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। बहुत बढ़िया पीयूष भाई, आपने कमाल कर दिया। भैया बहुत नाराज थे, आपसे बात करते हैं जी। 2013 में बीसीआई के नियम थे कि यहाँ पर जितने भी विधि और संकाय हैं लॉ विभाग के, वो बंद होके विधि महाविद्यालय में कन्वर्ट होना था। आपकी सरकार थी, आप शिक्षा क्षेत्रों से जुड़े रहे, लेकिन 2013 से 2023 लग गया और अब जाकर माननीय विधायक महोदय ने एक पत्र लिखा है उच्च शिक्षा को कि यहाँ पर जो है प्राचार्य या उसका जो प्रभारी है वो यहाँ पर जो प्राचार्य हैं ओएन चौबे, उनको बनाया जाए। तो बीसीआई के जो नियमों के खिलाफ जाकर यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो भी जिम्मेदार नेता है वो जवाब दें कि ऐसा क्यों किया। बहुत सारी चीजें पूछी, नियम विरुद्ध आप किसी की सिफारिश करवा रहे हैं आप लोग और नियुक्ति करवा रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? ये जैन साहब बोल रहे हैं। और ये आप किसके पक्ष में बोल रहे हैं? कोई जैन मैडम है, उन्हीं के पक्ष में बोल रहे हैं क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं, एक इंडिपेंडेंट लॉ कॉलेज खुल रहा है, एक इंडिपेंडेंट लॉ कॉलेज खुल रहा है जिसके लिए 10 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिए हैं। 10 तारीख को उसकी भूमि पूजन है। प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी और विधायक जी करने वाले हैं। 120 सीटों के लिए सरकार ने विंडो खोल दी है। 120 नए लॉयर्स यहाँ तैयार हो जाएंगे। आप क्या चाह रहे हैं कि जैन साहब को मिलना चाहिए, चौबे साहब को मिलना चाहिए? इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष भाई मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब से भाजपा में गए हैं तब से पता नहीं किस तरह की बातें करने लगे हैं। नियम होता है, नंदापुरम में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उन्नयन के लिए पैसा आया था। ये गवर्नमेंट का पत्र है, आप चाहेंगे तो मैं भी आपको दिखा दूंगा। उन्नयन के लिए पैसा आया था, लेकिन क्या हुआ कि उसको भी शिफ्ट कर दिया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ये बहुत सारे विषय है। पीयूष भाई कह रहे थे कि टमाटर नहीं खाते हैं बारिश में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यही स्थिति है। प्याज महंगी होती है तो निर्मला सीतारमण कहती हैं कि प्याज नहीं खाना चाहिए। टमाटर महंगे होते हैं तो पीयूष भाई कहते हैं टमाटर नहीं खाना चाहिए। अरे भैया, विकास की बात करो, आप नंदापुरम के लिए बात करो। आप 13 साल में आप एक कॉलेज नहीं बनवा पा रहे हो। यहाँ के कॉलेज को आप बनखेड़ी शिफ्ट कर देते हो और आप विकास के लिए। बनखेड़ी भी होशंगाबाद में ही है जी। मैं सर भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि अभी सारे विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को आपने रखा हुआ है। बिजली विभाग में जिले में कई आउटसोर्स कर्मचारी अपनी जान गंवा गए, ठीक है सर, वो मर गए। 10,000 रुपए उनको पेमेंट मिलती है। आज के जमाने में 10,000 में होता क्या है सर?
उसके लिए क्या है विकास। दूसरी चीज, आप लाइट की बात कर रहे थे, मैं बिजली विभाग में काम कर चुका। गाँव की स्थिति ऐसी है कि खंबे एक हवा चलने दो, 120 की हवा चलती है ना अभी कहीं गुजरात में, यहाँ चलने दो लाइट। मैं अब गारंटी देता हूँ, स्टाम्प पर लिख के देता हूँ मैं कि यहाँ पे लाइट जली नहीं पाएगी। ये चलिए एक मिनट। लाइट कितनी आई कितनी गई, लेकिन कर्मचारी बहुत नाराज है बिजली विभाग का। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। आपके दो प्रश्न आए। पहले लाइट कितनी गई कितनी आई। अब लाइट मिनटों के लिए जाती है और घंटों के लिए आती है। पहले लाइट घंटों के लिए जाती थी, मिनटों के लिए आती थी। दूसरी बात, हमें गर्व है, ऐसा कोई एक भी ऐसा कार्यकाल नहीं गया जो हमने 4 से 5 नए सबस्टेशन स्वीकृत न कराए हों। अभी आज ही इन लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, 2 नए सबस्टेशन स्वीकृत हो गए। एक रंडाल में काम चालू हो गया है और एक मालाखेड़ी में चालू हो गया। तो एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 ये मैंने विकास की बात कर ली। दूसरा सवाल कर्मचारियों वाला। देखिए, जितना काम शिवराज जी के नेतृत्व में कर्मचारियों के लिए हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ है। दिग्विजय सिंह की सरकार में आज बिजली विभाग के लोग बात कर रहे हैं, ये खुद डिसाइड कर लें कि बिजली विभाग को कंपनी में किसके समय कन्वर्ट किया गया। ये 4 जोन में दिग्विजय सिंह जी के समय बांटा गया, पूरा बंटाढार उस समय कर दिया। इन्हें मालूम है। एक मिनट। अच्छा, फिर ये ऐसा क्यों होता है कि कर्मचारी जब बढ़िया सब कुछ हो रहा है तो फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर के कर्मचारी बन जाते, खंबे पे चढ़ जाते हैं वो तो? हमारे नेता संवेदनशील हैं। हमारे नेताओं में और इनके नेताओं में बस यही फर्क है। ये पद पे आके राजा बन जाते हैं और हम पद पे पहुंच के प्रथम सेवक बन जाते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं, 18 महीने की सरकार में, आज ये बात करते हैं नियम कानून के, 18 महीने की सरकार में यहाँ के प्रभारी मंत्री थे पीसी शर्मा जी, जो उससे पहले भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके। एक मिनट बात हो जाने देना। उन्होंने दोनों कॉलेजेस में यूजीसी का पैसा आया डेवलपमेंट का, दोनों ठेके उठा के भोपाल विकास प्राधिकरण को दे दिए। भोपाल विकास प्राधिकरण का आदमी हमारे कॉलेज का विकास करेगा। धन्य हो प्रभु। अच्छा पीयूष भाई, एक मिनट। यहाँ के अभी प्रभारी मंत्री कौन है? विजेंद्र प्रताप सिंह जी, खनिज मंत्री। यहाँ के प्रभारी मंत्री और खनिज मंत्री भी। एक खनिज एक डिपार्टमेंट है उनके पास, डिपार्टमेंट है। ये जो खनिज मंत्री का बड़ा कनेक्शन, बड़ा होशंगाबाद से इतना प्यार क्यों रहता है भैया? सबसे ज्यादा यहाँ सफेद सोना रेत के रूप में है और सफेद सोने के मालिक इनके ही भारतीय जनता पार्टी की ट्राली। अभी आप थोड़ी देर बाद जाएंगे तो आपको कट मारती जाएगी। हर ठेकों पे इनका कब्जा है और रेत के कारण कभी भी विधायक या सांसद या प्रभारी मंत्री रेत के खिलाफ कभी बोलते नहीं। जी, अब सबसे पहली बात तो आप सुनिए, 20 साल से सत्ता में है भाजपा, उसके बाद भी विपक्ष जैसा बिहेव करते हैं। आप देख रहे हैं होशंगाबाद का विकास कितना हुआ है, ये सबको पता है। ना तो गाड़ी निकलने की जगह, ना स्टैंड, ना खड़ा होने की जगह। इटारसी में क्या है आप मेरे को सब लोग बताएं। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, होशंगाबाद की क्या दशा है। 4 व्हीलर को अंदर नहीं घुसेड़ सकते, बाजार में कहीं भी नहीं खड़ा कर सकते। और इटारसी की हालत भी बहुत खराब है और पूरे जिले की हालत खराब है। आपको मैं एक चीज बताऊं, और गांव में अभी भी 5-5, 6-6 घंटे लाइट गोल रह रही है। आपको बताऊं, मैं हर रोज गांव जाता हूं, गांव में आज भी स्थिति खराब है और होशंगाबाद की स्थिति भी बहुत खराब है। बीजेपी में आज भी इतनी बहनें परेशान हो रही है, भटक रही है, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है और ये कहते हैं कि हमने उनके फॉर्म भरवाए हैं। फॉर्म कैसे भरा है? किसी के खाते में अगर पैसा आना है, डीबीटी कराया, बैंक में डीबीटी कराया, एसबीआई का पैसा जा रहा है उसके दूसरे अकाउंट में, जो अकाउंट बंद पड़ा है, और बंद अकाउंट में पैसा उसका कट जा रहा है। जी देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, 2 चीज पूछूंगा मैं। पहली चीज तो हमारे फॉर्म में, किसी भी लाडली बहना के फॉर्म में समोसा और कचौड़ी नहीं खाई गई, बिल्कुल क्लियर। दूसरी चीज, हमारे एक मिनट सुनते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं बहुत बेरोजगारी बढ़ गई। मैं पूछना चाहूंगा, इधर जितने बैठे एक आध हाथ ऊपर खड़ा कर दे
जो बेरोजगार है, इधर कोई खड़ा कर दे। आप बेरोजगार हैं, एक मिनट खड़े होइए। हाँ, खड़े हो जाओ। अब इनसे पूछना चाहूंगा, तुम्हें कमलनाथ जी के समय बेरोजगारी भत्ता मिला? एक मिनट आ रहा है। हाँ, क्या वो बेरोजगारी भत्ता मिला? इतनी अच्छी बात। आप 13 महीने में मेरे ऊपर पूछ रहे हो, मेरे से बहुत अच्छा लगा। इसे सरकार आती रहना चाहिए, कम से कम आप पूछोगे कि मैं बेरोजगार हूँ। आप दिला पाए कुछ, आप कुछ कर पाए हमारे लिए? हमारी तो जहाँ पे नारियल की दुकान है वो तक हटवा दी थी आपने। शहर में रोजगार, गली गली शराब बिक रही है, थाने के पास शराब बिक रही है। आप सागाश्री होटल पे जाइए, शराब बिक रही है खुले रूप में, थाने के बाजू में। ये है रोजगार यहाँ पर। आपके घर पे 4 व्हीलर पहुंच जाती है? मतलब आराम से चारों तरफ से, 3 तरफ से रास्ते हैं। हमारे घर जाने के 3 रास्ते हैं, तीनों तरफ से 4 व्हीलर पहुंच जाती है। तो क्या पर पीयूष भाई सब बता रहे हैं, तो ये आजकल भाजपा नेताओं के घर तक के 4 व्हीलर क्यों पहुंच रही है? नहीं, भाजपा नेताओं के घर तक नहीं, हर घर तक 4 व्हीलर पहुंच रही है। सवाल ये है कि आबादी इतनी तेजी से बढ़ी, अब इसके लिए एक बड़े व्यापक प्लान की जरूरत है। मैं आपका नर्मदापुरम का मास्टर प्लान कब आया था? 2020 में उसको प्रपोजल के लिए रखा था। मास्टर प्लान एग्जीक्यूट कब हुआ? पिछली दफा कब? 2011 में। कितने साल हो गए सर? 10 साल हो गए। 11 साल हो गए। अब इस बार 2020 में बन के फिर तैयार हो गए, जो अभी लागू हो जाएगा 2023 में। हाँ जी। मास्टर प्लान बरसों हो गए इसके पहले आया, और इसके पहले भी ट्विन सिटी का प्लान विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए यहाँ के माननीय विधायक जी ने बड़ी घोषणा की थी कि इटाल से होशंगाबाद को मिलाकर ट्विन सिटी बनाएंगे, एक प्राधिकरण बनाएंगे, पर वो हवा हो गया है। और जो योजनाओं की ये बात कर रहे हैं, एक मिनट, पिछली संबल योजना इनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी ने वो संबल योजना को क्यों नहीं उठाया। चलिए एक मिनट जी, पीयूष भैया ने कहा था कि मैडम जैन उनकी सिफारिश कर रहे हो, तो चौबे जी कौन है एक बार तो बता दो भाई साहब। ये क्या चक्कर है? मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आपने जैन मैडम की बात चौबे से। इट इज वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज आ रहा है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोएड कॉलेज है, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे। चौबे जी जहां प्रिंसिपल हैं वो कोएड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। जैन मैडम जहां प्रिंसिपल हैं वो गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो कोएड कॉलेज के प्रिंसिपल को ही जवाबदारी दी जाएगी ना लड़के। चलिए ठीक है, एक मिनट हो गया भाई साहब, 1 मिनट आप मुझे। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, समय बहुत कम बचा है, थोड़ा एसपीएम की बात कर लेते हैं। आपसे पहले जान लेता हूँ स्टेटस क्या है एसपीएम में, प्रोडक्शन का, एम्प्लॉइज का, पहले से अब तक के हालात कितने बदले? देखिए, एसपीएम की जहां तक बात है, एसपीएम को भी अब ये ठेके पे देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहां कांग्रेस ने एसपीएम की यूनिट रखी, एसपीएम को करोड़ों रुपए कांग्रेस शासन में मिले। जब यहां वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री हमारे महामहिम प्रणब मुखर्जी थे, उस समय भी वो आए और सौगातें मिली। लेकिन आज एसपीएम एम्प्लॉइज जो हैं वो बेहद परेशान हैं, उन्हें प्राइवेट किया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ना तो मोदी जी ध्यान देते, ना शिवराज जी ध्यान देते। और जहां पीयूष भैया कह रहे थे ना कि सारे नेताओं के घर तक 4 व्हीलर जाती है, पीयूष भैया आपके लक्ष्मी विलास तक गाड़ी आने में 3 घंटे लग जाते हैं, आपके घर के पास तक ही गाड़ी नहीं आ पाती है, तो बाकी नेताओं की आप मत कहें। ये मैं भी खूब सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ पिछले 4, 6, 7, 8 सालों से। ये लगातार एसपीएम का एम्प्लॉय परेशान है, प्रोडक्शन रेशियो घट रहा है। ये क्या धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की। हम लोग जा रहे हैं कोई भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो प्रॉफिटेबल उससे कैसे बनाई जाए। साथियों, अडानी अंबानी जैसे। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं सिक्योरिटी पेपर मिल पे कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता। वो इस राष्ट्र की धरोहर है, वो करेंसी नोट छापने वाली जगह है। आज वहां के बारे में अगर हम पब्लिक में बात करेंगे, वहां के बारे में हम अगर पब्लिक में बात करेंगे तो वहां सिक्योरिटी इशू आएंगे।
राष्ट्र की जो धरोहर होती हैं, जो हमारे सिक्योरिटी को लेके चीजें हैं, इन पे पब्लिक स्पेसिस पे और उस पे राजनीति नहीं। बात इस बात की नहीं हो रही कि वहां अंदर जाके क्या करना है, बात इस बात की हो रही है कि वहां के हालात क्या है। जी देखिए, एसपीएम की जो बात कर रहा है आप, एसपीएम बहुत बड़ी संस्था थी और उसने इस प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार दिया। सुनना आप मेरी बात, 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो नए सिरे से वहां नियुक्ति होना बंद हो गई, लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलना बंद हो गया। वहां जो काम कर रहे हैं लोग, सुनिए आप पूरी बात, जो लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, उनको ठेके पे 12,000 रुपए तनख्वाह देके, जो 1 लाख रुपए का मजदूर है उसको मात्र 12,000 रुपए दे के काम कर रहे हैं। 12,000 में इस महंगाई में कौन अपना परिवार चला सकता है? जी हाँ, आज एसपीएम की यदि बात कर रहे हैं, एसपीएम की यदि बात कर रहे हैं तो एसपीएम इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि विदेशी करेंसी छाप रहा है वो यहाँ। ये है मोदी जी का विकास। क्या सौगातें मिलने वाली है भविष्य में? विकास पूरा हमारा नर्मदापुरम शहर देखेगा कि विकास हम कितने कर रहे हैं और आगे कितना होगा। 2.5 करोड़ रुपए हमें नर्मदा लोक के लिए स्वीकृत हो गया है और बहुत ही जल्दी हम नर्मदा लोक के लिए निर्माण करेंगे। उसके अलावा हमारा 53 करोड़ का ओवरब्रिज तैयार हुआ है। उसके अलावा हमारा 1,70,000 करोड़ की ओवर सीवर सिस्टम का काम चालू हो गया है पूरे शहर में। उसके क्या बड़ी सौगातें मिलने वाली है पूरे जिले को? 200 करोड़ से ऊपर के काम चल रहे हैं। 5.5 करोड़ का ऑडिटोरियम इधर आ रहा है। 2 करोड़ का रामलीला मैदान बन रहा है। 47 करोड़ का नया अस्पताल बन रहा है, जिसमें मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ और बिल्कुल अलग से बनेगा। हमारे यहाँ 58 करोड़ रुपए का नया रेलवे नर्मदा ब्रिज बन के तैयार है। अगर कुल 23 करोड़ रुपए की ग्रामीण सड़कें, 13 सड़कें हमारी बन के तैयार है। ऐसे कुल मिला के इस साल 200 करोड़ से ऊपर का विकास कार्य होगा। जी, क्या आपके पिटारे में? देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जब चुनाव आते हैं इनका रटा रटाया डायलॉग होता है कि हम ये करेंगे, हम फुटओवर ब्रिज बनाएंगे, हम कुछ नहीं बनना है। प्लान आपके पास लोकल मैनिफेस्टो है क्या? हमने लोकल मैनिफेस्टो बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने, हमने कमलनाथ जी को दिया है। सबसे पहले नर्मदापुरम जिले में हम मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज नर्मदापुरम जिले में रहेगा। बीएड और बीपीएड कॉलेज हम नर्मदापुरम जिले में लेके आएंगे। बीएड और बीपीएड प्राइवेट कॉलेज से बंद होकर नर्मदापुरम में रहेंगे। उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि हमने खेल मैदान बनाएंगे, खेल प्रसाद बनाएंगे, ये नहीं बना पाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी बनाएगी। ऑडिटोरियम और जो हॉस्पिटल, जो भ्रष्टाचार की नींव है, उस भ्रष्टाचार की नींव को हम यहाँ से समाप्त कर देंगे। नर्मदापुरम को हम विकास का मॉडल बनाएंगे और इस बार कांग्रेस की सरकार में नर्मदापुरम विकास। जी, क्या और मिलने वाला है सौगातें अगर आप लोगों को कहीं जीत मिली तो? यदि हमारी कांग्रेस सरकार बनती है तो हम इतिहास रच के बताएंगे और जनता देखती रह जाएगी। सबसे पहले हमारी जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की, उनको 1,500 रुपए महीने मिलेंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ये हमारे कांग्रेस का वादा है। वादे तो ढेर सारे हैं, लेकिन वादे कितने पूरे होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद है कि होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मां नर्मदा पवित्र, वैसे ही जो लगातार बहने की उम्मीद होती है, लेकिन जिस तरह से उत्खनन के कारण परेशान है, वो दर्द यहाँ जरूर होगा दूर। लेकिन इन वादों को कौन करेगा पूरा, जो शायद वास्तव में और ईमानदारी से मां नर्मदा को नमन करते हुए ये अपने मन में विश्वास रखेगा कि जो अब तक यहाँ नहीं है वो अब दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते।